Hello friends, this is Sweta and welcome to my channel Study by Sweta ma'am. I hope you all will fit and fine and your studies are going well. And in today's video, I am going to discuss about a most important poem of William Wordsworth named The Table Turned. So let's start without any further delay. सबसे पहले मैं आप लोग का इसका राइटिंग ईयर बताऊंगी. इट वॉज रिटन इन 1798. It was written in 1798. 1798 ये ईयर आप लोग को पता होगा कि 1798 में लिरिकल बैलेट पब्लिश हुआ था. लिरिकल बैलेट का फर्स्ट पब्लिकेशन जो था वो पब्लिश हुआ था 1798 में. एंड it was published as well in 1798. Published in 1798 in the publication of Lyrical Ballad. It was published in 1798. ये आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ का जो 1798 में कंपोज भी किया गया था और पब्लिश भी किया गया था. तो इसका नाम है द टेबल टर्न. द टेबल टर्न विलियम वर्ड्सवर्थ की एक ऐसी पोएम है, एक ऐसी कविता है जो 1798 में कंपोज भी किया गया था और 1798 में पब्लिश भी किया गया था लिरिकल बैलेट के फर्स्ट पब्लिकेशन में. अब हम आप लोग को बताएंगे कि इसका थीम क्या है. इन दिस पोएम Wordsworth tries to express the importance of beauty of nature. इस पोम में, इस कविता में विलियम वर्ड्सवर्थ ने ब्यूटी यानी नेचर की सुंदरता के महत्व को डिस्क्राइब किया है. इसके वर्णन को बताया है अपनी कविता के थ्रू कि हमारे जिंदगी में, हमारे लाइफ में नेचर का इम्पोर्टेंस, नेचर की ब्यूटी का इम्पोर्टेंस क्या होता है, वो किस तरह से हमारे मनोमस्तिष्क को चेंज कर देता है, किस तरह से बदल देता है. एज वेल एज वो हमें एजुकेट भी करता है नेचर एज ए टीचर. और वर्ड्सवर्थ, एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि वर्ड्सवर्थ ने नेचर को एक टीचर माना है, एज अ टीचर, मदर टीचर. नेक्स्ट, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा ये चीजें अच्छे से. अब हम आप लोग को लाइन्स और राइमिंग स्कीम इसको बताएंगे. इसमें टोटल स्टैंजाज हैं. स्टैंजाज 8 हैं. 4 क्वार्टरेंस. फोर क्वार्टेंस में बटा हुआ है ये. 4 लाइन्स ईच. प्रत्येक में 4-4 लाइनें हैं. 4 लाइन्स ईच यानी सब मिला के टोटल कितने हुए? 8 into 4 is equal to 32. यानी टोटल 32 लाइन्स है इस पोएम में. इसका राइमिंग स्कीम है ABAB. फर्स्ट 7 स्टैंजाज की तो राइमिंग स्कीम सेम है ABAB, लेकिन लास्ट स्टैंजा की जो राइमिंग स्कीम है वो इरेगुलर है. ये आप लोग ध्यान रखिएगा.
इसमें दो पक्षियों यानी दो वर्ड्स के बारे में डिस्कस किया गया है। ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से बर्ड्स हैं? एक थ्रोजल है और दूसरा है लिनेट। टू बर्ड्स आर described in this poem. First है linnet and second है throstle। ये आप लोग याद रखिएगा। टू बर्ड्स को डिस्क्राइब किया गया है इस कविता में। जैसे सॉलिटरी रिपर में आप लोग को कुकू और नाइटिंगेल बर्ड्स को डिस्क्राइब किया गया, वैसे इसमें थ्रोजल और लिनेट बर्ड को। तो अब हम आप लोगों को लाइंस बताएंगे इसके। लाइन्स। स्टैंजा फर्स्ट। Up my friend and quiet your book। यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ अपने फ्रेंड को बोलते हैं up my friend and quiet your books। बोलते हैं कि उठो उठो मेरे दोस्त and quiet your books। अपनी किताबों को फेंक दो। और surely you will grow double। और नीचे से वास्ता रखो, अगर तुम इस तरह किताबों में डूबे रहे तो तुम दुगने मोटे हो जाओगे और मोटे हो जाओगे। up my friend, उठो उठो मेरे दोस्त, एंड क्लियर योर लुक्स। और अपने चेहरे पे जो तुम्हारे चेहरे पे जो डलनेस है, जो डिप्रेशन है, उसको दूर करो। किताबों की वजह से, किताबों में डूबने की वजह से जो तुम्हारे चेहरे पे जो डिप्रेशन बना हुआ है, जो डलनेस बना हुआ है, उसको खत्म करो। उसको खत्म करने के लिए तुम्हें नेचर में आना होगा, नेचर की चीजों को देखना होगा। वाई आल दिस टॉयल एंड ट्रबल। तुम इतने परेशान क्यों हो? यहाँ पे वो विलियम वर्ड्सवर्थ अपने दोस्त को बोलते हैं। वो देखते हैं कि शाम का टाइम है, इवनिंग का टाइम है, और उनका दोस्त किताबों में लगा हुआ है। वो उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि उठो उठो मेरे दोस्त और किताबों को फेंक दो और नेचर के अच्छे दृश्य का आनंद लो। वो तुम्हारे अंदर एक प्लेजर पैदा करेगी, और जो तुम्हारे चेहरे पे डलनेस है, जो तुम्हारे चेहरे पे जो ट्रबल है, उसको दूर करेगी। आई होप कि आपको ये लाइन्स अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ मूव करते हैं। स्टैंजा सेकेंड। स्टैंजा सेकेंड। नाउ लेट्स सन द स्टैंजा सेकेंड। द सन अबव द माउंटेन्स हेड। यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ बता रहे हैं कि सूरज जो है माउंटेन्स यानी पर्वतों के सर पे दिखाई दे रहा है। पर्वतों के सर पे कब दिखाई देता है? सन जब इवनिंग होने को होता है, जब शाम होती है। यानी उनके कहने का मतलब है कि शाम हो रही है, शाम होने वाली है। अ फ्रेशनिंग लस्टर मेलो। एक सुनहरा यानी एक बहुत ही अच्छा दृश्य चारों तरफ फैल रहा है। Through all the long green field has spread। और ये जो सुनहरा दृश्य है, और ये पूरे ग्रीन फील्ड में, ये पूरे घास के मैदानों में फैल रही है। इस फील्ड जो सन की रोशनी है, जब सूरज ढलने को होता है तो उसका थोड़ा थोड़ा लाल प्रकाश रेड होता है और थोड़ा येलो होता है, और वो चारों तरफ स्प्रेड होती रहती है। आप लोगों ने भी देखा होगा। तो ये बता रहे हैं वहां पे कि पूरे ग्रीन फील्ड में यानी हरे भरे घास के मैदानों में ये पूरे जो सन का लाइट है, जो सूर्य का प्रकाश है, वो फैल रहा है। इस फर्स्ट स्वीट इवनिंग येलो। और ये सूरज का प्रकाश जब ग्रीन फील्ड पे पड़ रही है तो वो पूरे सुनहरे रंग के दिख रही हैं, पूरे गोल्डन कलर की दिख रही हैं। कितना अच्छा डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे शाम का, है ना? पूरा सुनहरा कलर का दिख रहा है। द सन अबव द माउंटेन्स हेड यानी शाम होने को है। और मुझे लगता है कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टैंजा सेकेंड। अब हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ मूव करते हैं। स्टैंजा नंबर थर्ड। स्टैंजा थर्ड।
Now let's move on the stanza thoughts. Book this dull and endless strife. यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं बुक्स के बारे में कि बुक्स पढ़ना कितना डलनेस है, बुक्स पढ़ने से कितना डलनेस फील होता है, कितना लेंदी फील होता है बुक पढ़ते टाइम, एंड एंडलेस स्ट्राइव, और ये एक अनंत संघर्ष है। बुक पढ़ना एक संघर्ष है, एक एंडलेस जिसका कभी अंत ना हो। कम हियर द वुडलैंड लिनेट, वो अपने दोस्त फ्रेंड मैथ्यू को बोलते हैं कम हियर, यहाँ आओ। और लिनेट पक्षी, लिनेट एक पक्षी होती है जिसकी आवाज बहुत ही सुंदर होती है, स्वीट होती है। यहाँ आओ और लिनेट पक्षी की आवाज सुनो। हाउ स्वीट हिज म्यूजिक, वो कितना सुंदर गा रही है। ऑन माई लाइफ देयर इज मोर ऑफ विजडम इन इट, मेरे जीवन में, हमारे जीवन में ये बुद्धिमत्ता ही बहुत अधिक बुद्धिमत्ता प्रदान करती है। यानी उनके कहने का मतलब है कि यहाँ पे उन्होंने म्यूजिक की सुंदरता को किस तरह से डिस्क्राइब किया है दो पक्षियों के साथ, कि लिनेट पक्षी की आवाज कितनी सुंदर है और उस आवाज में भी एक बुद्धिमत्ता भरा हुआ है जो हम लोगों को एक अनंत, एक अजीब इंटेलेक्ट प्रदान करती है। वो अपने दोस्त को बता रहे हैं। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट स्टैंजा हम बताते हैं, स्टैंजा नंबर 4। स्टैंजा 4। Stanza 4. And hark, how bleated the throstle sings. And hark, और सुनो, how bleated the throstle sing. किस तरह से throstle भी एक पक्षी है, बहुत ही स्वीट साउंड होती है इसकी। How throstle sings, वो बोल रहे हैं अपने फ्रेंड्स को कि throstle जो पक्षी है वो किस तरह से गा रही है। He too is no mean preacher, वो भी एक उपदेशक की तरह है, यानी एक उपदेशक की तरह हमें उपदेश दे रहा है। कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, कम फोर्थ यानी वस्तुओं चीजों की सुंदरता में आओ। लेट नेचर बी योर टीचर, और टीचर यानी नेचर को अपना गुरु मानो, अपना एक शिक्षक बनाओ। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ सकती है। लेट नेचर बी योर टीचर, ये किसका है? टेबल टर्न का है। सो आई होप कि आप लोगों को ये स्टैंजा अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ मूव करते हैं, स्टैंजा नंबर 5। स्टैंजा 5। स्टैंजा 5। सी हैज वर्ल्ड ऑफ रेडी वेल, यानी सी, यहाँ पे सी यानी सी का मतलब नेचर, नेचर भी यहाँ पे फेमिनिन जेंडर माना गया है। सी हैज वर्ल्ड ऑफ रेडी वेल्थ, मतलब नेचर के पास एक नॉलेज का और इंटेलेक्ट का एक संसार है जो हमें वेल्थ प्रदान करती है। आवर माइंड्स ब्रीथ बाय हेल्थ, जो हमारी दिमाग है वो हेल्थ के द्वारा जो सांस लेती है उससे हमारा हेल्थ सही होता है। स्पॉन्टेनियस विजडम ब्रीथ्ड बाय हेल्थ, स्पॉन्टेनियस विजडम, जो स्पॉन्टेनियस विजडम है, हम जो सांसें लेते हैं उनमें स्पॉन्टेनियस विजडम होता है जो हमें हेल्थ प्रदान करता है। ट्रूथ ब्रीथ्ड बाय चीयरफुलनेस, जो प्रकृति यानी नेचर की जो सुंदरता है वो हमें चीयरफुलनेस यानी प्रसन्नता प्रदान करती है। आई होप कि ये लाइन्स आपको समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ मूव करते हैं, स्टैंजा नंबर 6। Stanza 6. One impulse from a Werner Wood may teach you more of man, of moral evil and of good than all the sages can. ये सारे लाइन्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नर वुड, मतलब कि प्रकृति का एक एक कण में टीच यू मोर ऑफ मैन, आपको आदमी से ज्यादा सिखा सकती है, आदमी से ज्यादा पढ़ा सकती है। ऑफ मॉरल एविल एंड ऑफ गुड, क्या सही है और क्या गलत है।
देन ऑल द सेजेस कैन, वो आदमी से बेहतर, सेजर मतलब जो साधु संत जो महात्मा होते हैं उनसे कहीं अच्छे से बता सकती है कि क्या सही है और क्या गलत है। कौन बता सकता है? नेचर बता सकता है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं, स्टैंजा नंबर 7। स्टैंजा 7। स्वीट इज द लोर विच नेचर ब्रिंग्स, यानी स्वीटनेस। नेचर क्या देती है हमें? नेचर हमें इंटेलेक्ट देती है, नेचर हमें नॉलेज देती है जो हमारे अंदर स्वीटनेस लाता है, और मेडलिंग इंटेलेक्ट, और ये हमें शांति भी देती है। इंटेलेक्ट के साथ साथ ये हमें शांति भी देती है। मिस सेप्स द ब्यूटीज फॉर्म ऑफ थिंग्स, जब हमारे अंदर तर्क आ जाता है, जब हमारे अंदर अक्ल आ जाती है, तो हम क्या करते हैं कि उन प्राकृतिक चीजों को बिगाड़ देते हैं, मिस सेप कर देते हैं, यानी बिगाड़ देते हैं। क्यों बिगाड़ देते हैं? हम अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए, ये क्या है, कैसे है, क्यों है, उन सब चीजों को सर्च करने के लिए हम उन प्राकृतिक, उन सुंदर चीजों को बिगाड़ देते हैं, मिस सेप कर देते हैं। वी मर्डर टू डिसेक्ट, हम उन चीजों को किल कर देते हैं। हम उनकी जो ट्रूथ ब्यूटी होती है, जो ब्यूटी की ट्रूथ होती है, उसको हम नष्ट कर देते हैं, उसको किल कर देते हैं, उसका हम मर्डर कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ मूव करते हैं, स्टैंजा नंबर 8। स्टैंजा 8। Stanza number 8. This is the last and most important stanza. Enough of science and of art. Science and art मतलब कि साइंस और आर्ट की जो अधिकता है वो हमारे तर्क से आती है, किताबों से आती है। तो क्लोज ऑफ दोज बैरन लिप्स, बैरन लिप्स का मतलब, बैरन का मतलब बंजर होता है, लिप्स के मतलब पत्ते होते हैं। बैरन लिप्स का मतलब यहाँ पे पोएट डिस्क्राइब करना चाहता है, यानी बुक्स। तो अपने फ्रेंड से बोलता है कि बुक्स को बंद करो, कम फोर्थ, आओ एंड ब्रिंग विथ यू अ हार्ट, और अपने साथ एक दिल लेके आओ, अपने साथ अपना जो वास्तविक, जो रियल, जो आपका दिल है, सोल है, उसको लेके आओ। दैट वॉचेस एंड विजिट्स, जो नेचर को देख सके और उसको ऑब्जर्व कर सके। आई होप कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। जो समझ में नहीं आया होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, थैंक्स लॉट।